दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस जानकारी में। आज की पहली अपडेट है कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और ऑल कर लीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के बारे में। दोस्तों, आज हमारी सेना ने एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारतीय वायुसेना, भारतीय नेवी और भारतीय आर्मी ने आज पूरे देश में उस जगह पर फ्लाई पास्ट कर रहे हैं जहां हमारे डॉक्टर्स, पुलिस, आईटीबीपी और अन्य सुरक्षा कर्मी जो कोरोना वॉरियर से हम सब की मदद करने के लिए अपने आप को जोखिम में डाल रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हमारी सेना ने उन सभी डॉक्टर्स, पुलिस, सफाई कर्मी और उन सभी को मोटिवेट करने और उनको सल्यूट करने के लिए इन पर फ्लाई पास्ट के जरिए फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इनमें हमारे MiG-21, MiG-29, Su-30 MKI, चिनूक, जैगुआर और हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं, जो पूरे देश भर में हर जगह हॉस्पिटल पर फूलों की वर्षा करेंगे, जहां पर डॉक्टर्स कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, और उन पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों पर भी फूलों की वर्षा करेंगे जो हम सबकी सुरक्षा पर 24 घंटे लगे हुए हैं। दोस्तों, आज की दूसरी अपडेट है यूएन के द्वारा पाकिस्तान को फटकार लगाना। दोस्तों, यह बात किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान आए दिन एलओसी पर गोलाबारी करता रहता है और सीज़ फायर का उल्लंघन करता रहता है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान एलओसी पर बार बार सीज़ फायर कर रहा है। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया इस वक्त चाइनीज़ वायरस से लड़ रही है, तो वहीं एक ऐसा घटिया और गिरा हुआ देश है जो इस समय में किसी देश की मदद करने की बजाय अपने गंदे मंसूबों को पूरा करने में लगा हुआ है। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे वो देश कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, वो देश पाकिस्तान है। पूरी दुनिया इस वक्त हर किसी देश की मदद करने के लिए आगे आ रही है, तो वहीं पाकिस्तान जो अपने देश को संभालने की बजाय भारत के खिलाफ अपने आतंकवादियों की मदद करता रहता है और हर दिन एलओसी पर फायरिंग करता रहता है। दोस्तों, अब यह बात यूएन में चली गई है। जी हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख प्रवक्ता एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जहां हर एक देश संघर्ष विराम को मान रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इस सप्ताह जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई गोलीबारी में कई भारतीय नागरिक घायल हुए हैं और उनमें से कईयों की मौत हो गई है, जिस पर भारत ने विरोध दर्ज कराया था। जिस पर संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा, हर देश को संघर्ष विराम को मानना चाहिए। यह वैश्विक है और इसे हर जगह पर लागू किया जाना चाहिए और पाकिस्तान को एलओसी पर गोलीबारी बंद करनी चाहिए। इस वक्त हर देश को इस वायरस के खिलाफ एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अपनी इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी सुधरेगा? कुत्ते की पूंछ को कितने भी दिन पाइप में रख लो, वो कभी सीधी नहीं हो सकती। दोस्तों, आपका क्या विचार है? अपने विचार कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। आइए तीसरी अपडेट की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आप सबको बता दें कि इस समय जहां पूरी दुनिया चाइनीज़ वायरस से परेशान है, तो वहीं चाइना इस समय जब हर देश की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है और जिससे उन देशों की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनके शेयर भी काफ़ी नीचे आ गए हैं, तो चाइना उन देशों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीद रहा था। और दोस्तों, यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि चाइना यूरोपीय देशों को पीपीई किट, मास्क, कोविड-19 किट देने के बदले उनके देश में अपनी कंपनी हुआवे का विस्तार करने के लिए कह रहा है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि पिछले साल अमेरिका ने हुआवे कंपनी पर बैन लगा दिया था, क्योंकि यह कंपनी अमेरिका में ज़्यादा काम कर रही थी और यह वहां से डाटा चोरी चोरी चाइना को भेज रही थी। अब चाइना हुआवे को भारत में 5G नेटवर्क के लिए आगे बढ़ा रहा है और भारत सीधे सीधे इसे मना तो नहीं कर सकता। अगर यह कंपनी भारत में अपना नेटवर्क लगा देती है तो इससे भारत को काफ़ी नुकसान हो सकता है। और दोस्तों, यह कंपनी भारतीयों का डाटा चोरी करके चाइना को भी दे सकती है। इसलिए भारत ने इसका हल निकाल लिया है, जिससे हुआवे और चाइना के मंसूबों को बहुत बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, भारतीय एयरटेल ने अब भारत में 5G सेवा देने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए वह अब ट्रायल करने वाली है, जिसके लिए एयरटेल ने नोकिया से पार्टनरशिप की है और ये दोनों ही कंपनियां साथ मिलकर भारत में 5G नेटवर्क को स्थापित करेंगी, जिसके लिए एयरटेल ने नोकिया के साथ 7,636 करोड़ रुपए की डील की है। इस सौदे के तहत नोकिया देश के 9 सर्किल में एयरटेल की 5G नेटवर्क क्षमता को विकसित करने के लिए जरूरी उपकरण लगाएगी। आपको बता दें कि इस वक्त एयरटेल के 4G नेटवर्क में नोकिया सबसे बड़ा वेंडर है। दोस्तों, नोकिया देश में अलग अलग स्पेक्ट्रम बैंड की 3 लाख रेडियो यूनिट लगाएगी, जिससे 5G कनेक्टिविटी के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मदद मिलेगी।
दोस्तों, एयरटेल के एएमडी और सीईओ ने कहा कि हम पिछले काफ़ी समय से नोकिया के साथ काम कर रहे हैं और अब हम भारत में 5G नेटवर्क को विकसित करेंगे। दोस्तों, भारत इस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट है। दोस्तों, भारत सरकार की इस रणनीति से चाइनीज़ कंपनी और उसकी सरकार को सबसे बड़ा नुकसान होना तय है, क्योंकि ये अपनी कंपनी हुआवे को भारत में 5G नेटवर्क के ट्रायल के लिए भारत सरकार से बात कर रहे थे। उनको उम्मीद थी कि भारत उन्हें नेटवर्क ट्रायल की मंजूरी दे देगा, जिससे वह भारत के सिक्योरिटी, आर्मी डाटा और कई तरह के सीक्रेट डाटा को चोरी कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, अब उनके लिए भारत के दरवाजे बंद हो गए हैं। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? चाइनीज़ कंपनियां बंद होनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की अपडेट होती है यहाँ पर समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।